उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2022 और 23 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि आर ओ की जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को होनी है। आपको पता होना चाहिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए पुलिस का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है हाल ही में। तो इसलिए आपके लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसलिए हम आपके लेकर आए हैं एक संपूर्ण उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, जो सारे क्वेश्चन साल भर के यहीं से सारे क्वेश्चन मैंने पुटअप किए किए हैं और इसमें जो है इंक्लूड कर दिया है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बेहतर तरीके से आप सारे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अब तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सब का कवर इस मैराथन करंट अफेयर में किया गया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान, एक स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, वो कब से की है? 4 अप्रैल 2023 से। और किस जिले में की है? श्रावस्ती जिले से चालू की है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्कूल चलो अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है। कब स्टार्ट किया है? 4 अप्रैल 2023 को स्टार्ट किया है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% के नामांकन हेतु ये योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि दूसरा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितने एकड़ भूमि के लिए जो है AAI, इसका मतलब होता है भारतीय विमानन प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या में एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है। उसके लिए 317.855 एकड़ भूमि का एक जो है जमीन ली गई है, जिसमें किसके साथ समझौता किया उन्होंने? AAI, मतलब इसका मतलब होता है भारतीय विमानन प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है बेटा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रहने वाले एक प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र, कौन है बेटा? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 का मतलब, इसका मतलब हुआ 31वां जो है सरस्वती सम्मान दिया गया था प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। और इनका संबंध जो है वो किस जिले से है? तो आपको याद रखना है गोरखपुर जिले से इनका संबंध है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपके पेपर के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में PPT, ठीक है, PPT एक निजी मोड का होता है और PPT मोड के तहत 16 जिलों में, देखो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में, आपको पूरी तरीके से टोटल नंबरिंग पता होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट से, कि 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और वो 2024 तक बनकर तैयार होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाता है। इसके बाद आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी एवं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाता है कि बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने ये कि जो है भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है बेटा। तो ये इस प्रकार आपका ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग चलेंगे 6 नंबर की तरफ चलेंगे। देखो ये 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर आपका कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखो 6 नंबर क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के आधार की शिला रखी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जो रखा गया है वो मेरठ में रखा गया है और वो मेरठ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा और इसका नाम मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी भी रखा जाएगा। और इसमें आपको बता दें कि 7 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है और ये उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपका क्वेश्चन सही जाता है। चलते हैं अगले हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 7 नंबर क्वेश्चन बेटा आपका कह रहा है कि राजस्थान के एक जयपुर की तर्ज में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राजस्थान के जयपुर में एक गौ सफारी बनाया गया है और वही गौ सफारी का जो तर्ज लिया गया है वो उत्तर प्रदेश ने लिया है और वो उत्तर प्रदेश का पहला गौ सफारी बनकर तैयार होगा
वो भी जालौन ज़िले से। आपको पता होना चाहिए जालौन ज़िला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जालौन ज़िला के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल से उसको देख लीजिए, जालौन ज़िले के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद ज़िले में खोला जाएगा तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब चलते हैं आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है बेटा। तो आप बिल्कुल याद रखिए कि आयुध निर्माणकारी एक कानपुर में फैक्ट्री है जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोला जाता है, जो फील्ड गन फैक्ट्री के नाम से भी जानी जाती है। उसके द्वारा एक विकसित किया गया है धनुष तोप, और धनुष तोप का जो निर्माण किया गया है वो भारतीय सेना को सौंपा गया है, तो भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका पॉइंट बन जाता है। इसके बाद आपका चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ई ऑफिस। आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर यूपी पुलिस के लिए। ई ऑफिस लागू करने वाला जो है उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है, तो वो बना है बेटा कन्नौज जिला। कौन बना है? कन्नौज जिला। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट जाता है, और अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल फिट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि अयोध्या में, आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या से क्वेश्चंस बनने बिल्कुल तय हैं। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि अयोध्या में लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत, ये याद रखिए 21 करोड़ रुपए की लागत से रामायण यूनिवर्सिटी बन रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रामायण रिसर्च पूछते हैं तो वाराणसी लगा देना, अगर रामायण यूनिवर्सिटी पूछता है तो सीधा सीधा आप अयोध्या लगा देना, क्योंकि अयोध्या से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में। तो 3 डिस्ट्रिक्ट यूपी के याद रखिएगा, जब कुछ ना आपको आता हो तो एक वाराणसी, एक गोरखपुर और एक अयोध्या। ये 3 ऐसी जगह पर जहाँ जहाँ बेहतरीन काम हुए हैं, इनको बेहतर करके आप लोग जाइएगा। चलते हैं अगले 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, आपको पता होगा कि कुशीनगर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निर्माण किया गया था। आपको पता है इस जिले में जो है फाजिल नगर एक ब्लॉक है, उसी में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा। पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा, उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारत का बनकर पहला होगा, देश का पहला होगा ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। बहुत खुशियां लोगों के अंदर जगी जब जेंडर विश्वविद्यालय बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हमारे जितने भी ट्रांसजेंडर हैं देश के अंदर, उनमें बड़ी खुशी जागृत हुई कि वास्तव में देश में हमारे लिए भी कुछ काम हो रहा है। तो इसलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा 12 नंबर क्वेश्चन। क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको बता दें, 12 मार्च 2026 तक, ये पहले आप तो ये याद रखिए, मार्च 2026 तक जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देश की पहली एक पॉड टैक्सी होगी। ये पॉड टैक्सी ऐसी होगी बेटा कि इसमें बिना ड्राइवर की चलेगी, ठीक है, और ये पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त होगी, और ये शुरू की जाएगी आपके जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपको पता होना चाहिए। और फिल्म सिटी जो बन रही है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, तो आपको पता होना चाहिए इनके बीच ये पॉड टैक्सी चलाई जाएगी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक व्यापक निगरानी पहल शुरुआत की है, जिस योजना का नाम है सुरक्षित शहर परियोजना। तो सुरक्षित शहर परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, और ये कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर में। पूरा ये कैमरे से लैस होगा शहर, और सारी जानकारी है बिल्कुल तत्काल सभी को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लखीमपुर खीरी का नाम ही आते हुए आपको दुधवा नेशनल पार्क याद आ जाता होगा। लखीमपुर खीरी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा टाइगर रिजर्व, जिसमें राज्य का पहला तराई एलिफेंट रिजर्व बनेगा। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जो है भारत का नहीं राज्य का पहला तराई एलिफेंट रिजर्व बनकर तैयार होगा। तो इस प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश को मिला चौथा बाघ अभयारण्य। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब पूरे अगर बाघ रिजर्व देखे जाएं तो 4 हो चुके हैं।
आपको पता होना कि जो चित्रकूट के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में बनेगा, ठीक है, इसी का नाम पड़ेगा रानीपुर बाघ रिजर्व, ठीक है, जो चित्रकूट में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड का ये पहला बाघ अभयारण्य बनकर तैयार होगा और अब उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 173 बाघ हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक की यदि हम बात करें तो सबसे अधिक में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है। सबसे अधिक अगर आपसे पूछे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पास जो है 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से जो चौथा बना हुआ है उसमें हमने देख लिया है, और उत्तर प्रदेश के जो 3 अन्य हैं बाघ अभयारण्य उनमें देखेंगे, पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर जिले में है, और दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो लखीमपुर खीरी में है। तो आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है। और अमानगढ़ टाइगर जो है बिजनौर जिले में है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है वो पीलीभीत में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो है 4 पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होते हैं। चलते हैं हम लोग आगे। आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्या कहते हैं टाइगर रिजर्व हमको मिला है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। इस प्रकार से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। यदि अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एमपी में है, आपको याद रखना एमपी में है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, इसके बाद आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, 100% आने वाला है पेपर में। याद कर लीजिए 5 राज्य हैं टोटल जिनमें जनजातियों को जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। छत्तीसगढ़ में एक भिंजिया जनजाति है, छत्तीसगढ़ की एक भिंजिया जनजाति है जो इसको ये प्रदान किया गया है। इसके बाद आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक हाटी समुदाय है, हाटी समुदाय जिसको हट्टी समुदाय भी कहा जाता है, इसको भी प्रदान किया गया है। और जो आपका बता दें कि जो तीसरा है वो किसको पता है, तो तीसरे में आपको पता है उत्तर प्रदेश है, इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बनता है। तो उत्तर प्रदेश में 5 उपजातियों का एक साथ जनजाति है जिसका नाम है गोंड जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो आपको पता होना चाहिए गोंड जनजाति को जो है एसटी का दर्जा प्रदान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रकार से ये 3 आपके राज्य कंप्लीट होते हैं। और चलते हैं हम लोग जो है अगले राज्य की तरफ, कर्नाटक की तरफ चलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में एक जो है जनजाति है जिसको बेट्टा कहते हैं और कुरुबा समुदाय है, बेट्टा और कुरुबा समुदाय जो है वो कर्नाटक की है। वहीं 5वें में चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है नारी कुरावन है और कुरुविकरन है, नारी कुरावन है और कुरुविकरन है जो तमिलनाडु में एसटी का दर्जा दिया गया है इन जनजातियों को। इस प्रकार चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। और 17 नंबर क्वेश्चन से बेटा कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाया जाएगा, वो भी लखनऊ चिड़ियाघर में बनेगा। ये लखनऊ चिड़ियाघर में बनकर तैयार होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। किस शहर में? लखनऊ शहर में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की है। ये देखो ऐसी टाउनशिप, ये जो पॉलिसी है इसके माध्यम से जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा होती है वो बच्चों को नहीं मिल पाती, अब इसके माध्यम से पूरे देश में जो है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य है युवाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्रदान करना। और ये पहली एजुकेशन टाउनशिप लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपको पता है अगर नाम आ जाए परफ्यूम तो आप जान जाइए कि इत्र की नगरी कन्नौज को कहते हैं, और कन्नौज जिले में परफ्यूम पार्क बनकर तैयार हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ठीक है, आपको पता है लखनऊ में है, वर्तमान स्थान से 12 किलोमीटर दूर जाएगा ये, और ये स्थापित किया जाएगा कुकरैल वन क्षेत्र में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपके पेपर में कि नवाब वाजिद अली शाह पहाड़ी उद्यान को उठा करके 12 किलोमीटर दूर ले जाया जाएगा और कुकरैल वन क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस 21 नंबर की तरफ।
21 नंबर बेटा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गुजरात के बाद भारत का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा, वो भी बनेगा यूपी के गौतम बुद्ध नगर में, बनकर तैयार होगा। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया था वो गुजरात में लगाया गया था। अब जो दूसरा लगेगा वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में लगेगा, गौतम बुद्ध नगर में बनकर तैयार होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर जाता है। चलते हैं अगले हम लोग क्वेश्चन 22 नंबर की तरफ, और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल विस्टा। आपको पता हो सेंट्रल विस्टा एक परियोजना है, और सेंट्रल विस्टा के तहत हमारे भारत का जो संसद का निर्माण हुआ है, अब ये संसद के निर्माण के बाद भारत का एक ऐसा राज्य होगा जो अपनी भी विधानसभा को उसी सेंट्रल विस्टा की दर्ज में बनाएगा, तो वो बनाएगा उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बेटा कि 6 अगस्त, क्या कह रहा है, 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन एक योजना चालू की गई है। उसके तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प परियोजना का शुभारंभ किया गया। कायाकल्प परियोजना जो है स्टेशनों से संबंधित है, जो भारत के स्टेशन हैं उनको जो है नए स्तर पर बनाया जाएगा। ये कायाकल्प एक परियोजना रेलवे के स्टेशनों से संबंधित योजना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ में जो है कितने शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, आप थोड़ी बात समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, एक आयोग बनाया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस से शिक्षक बनते थे, पीसीएस से बड़ी लेवल की जो नौकरियां निकलती थी शिक्षक विभाग में, वो उसके लिए जो है अब यूपी पीसीएस को हटा दिया जाएगा। सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षा की पोस्ट नहीं आएंगी, उसके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, आयोग बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग या श्रम विभाग के शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले भर्तियों के अतिरिक्त के चयन हेतु एक संस्था है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। भर्तियों के अतिरिक्त ये जो संस्था बनाई गई है, तो यूपी पीएससी द्वारा जो किए जाने वाले भर्तियों के अतिरिक्त उसके बाद जो अतिरिक्त जो किए जाएंगे वो सारे विभाग इसी के अंतर्गत आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें अब कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको शायद ना मिले कहीं। तो उसमें एक अध्यक्ष होगा बेटा, और जो 12 सदस्य होंगे, और कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जिसमें 65 वर्ष की आयु होगी, और मुख्यालय बनकर प्रयागराज में तैयार होगा। तो ये भी आप याद रखिए। बात करते हैं हम लोग अगले 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन से बेटा कह रहा है कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा एक जारी रिपोर्ट आई है जिसका नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, जिसमें उत्तर प्रदेश को मिला है तीसरा स्थान निर्यात में। ठीक है, वहीं पहला स्थान हरियाणा को मिला है और दूसरा स्थान तेलंगाना को मिला है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला वैदिक थीम बनेगा, उत्तर प्रदेश का पहला वैदिक थीम पार्क बनेगा, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में बनकर तैयार होगा। ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 27 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 27 बेटा कह रहा है 3 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल उन्होंने हासिल कर लिया है। ठीक है, 5 वर्ष 307 क्लियर हो गया ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कुछ है उनका कार्यकाल कितना है इतना मेरे को भी याद नहीं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद अब हम लोग चलते हैं। आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर जिले में गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में, आपको पता होना चाहिए गोरखपुर में एक BR जो है मेडिकल कॉलेज है, जिसमें विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चालू किया गया है। आपको पता होना चाहिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान विषाणुओं से संबंधित जो रोग होते हैं उनके लिए ये जो अभियान चलाया गया है, उनको रोका जाएगा इस अभियान के माध्यम। तो ये कॉलेज है, और BR जो है मेडिकल कॉलेज है जो गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया। चलते हैं बेटा 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार
गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसे बनाया है? तो जानते हो, गाय के विषय में अगर जानकारी उत्तर प्रदेश से है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है जिनका नाम है राहुल चौधरी। राहुल चौधरी को जो है इस ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा आप, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज फिल्म सिटी बनाई जा रही है जिसको रीजनल फिल्म सिटी कहा जाता है। और रीजनल फिल्म सिटी जो खोली जाएगी बेटा वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चलाएं। तो फिल्म सिटी आपके ग्रेटर नोएडा में, और जो रीजनल सिटी है जो वेब सीरीज है वो गोरखपुर के ज़िले में खोली जाएगी। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, है ना। एशियाई किंग जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है पेपर में, महाराजगंज जिले में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चंस। और अब चलते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसलिए लखनऊ शहर में एक वानर वन बनकर तैयार होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको पता है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भैया उत्तर प्रदेशों को जेलों का नाम बदल दो, अब उसको सुधार गृह कह दो। क्या कह दो? सुधार। बहुत दिन हो गई तुम्हारी बदतमीजी जेल के अंदर, ठीक है। जेल के अंदर बहुत सारी कमियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहा भैया आप सुधार गृह नाम रखो और उसमें सुधार करो, जेलों में जो परिवर्तन वो करो। ऐसा नहीं है कि जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो, इसको बदल दो, अब कर दो सुधार गृह, ठीक है। तो उन्होंने कर दिया सुधार गृह। चलते हैं आगे, हम लोग बताएं एल्डर लाइन। एक एल्डर लाइन जो है 145567 एक सेवा है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जहीं पर जो बेहद बुजुर्ग पड़े हुए हैं उनको आश्रय नहीं मिल रहा है तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर व्यक्तियों को दी जाएगी, जिसके माध्यम से हेल्पलाइन नंबर है 145567, और फ़ोन कॉल करो तुरंत फट से आपके पास आएगी और वो व्यक्ति को लेकर के जो है आश्रय प्रदान किया जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की सारी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है ना। तो ये पता हो गया आपको। चलते हैं अगले हम 34 नंबर क्वेश्चन के, और आपको पता है एक पॉड टैक्सी एक वाटर टैक्सी है। तो पॉड टैक्सी आपको पता है कि सीधा सीधा लगा देंगे हम ग्रेटर नोएडा, अगर वाटर टैक्सी आ रहा है तो सीधा सीधा हम लगा देंगे वाराणसी शहर में बनकर तैयार हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बनता है, अच्छा है, बढ़िया है, बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है, तो आपके दिमाग में डाल पड़ जाना चाहिए। चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 35 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है, क्या कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, हर जगह गोरखपुर है, गोरखपुर जिले में पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा। एक तो सबसे पहले आप याद रखिए, पहला महिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बनेगा, तो ये भी आपको याद रखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक काशी तेलुगु संगमम, बहुत सारे बच्चों को बस केवल डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, पता हो गया कि ये काशी तेलुगु संगमम क्या है। ये एक संगम इसलिए बनाया जा रहा है, ये एक ऐसा आयोजन किया जाता है जिसमें उत्तर भारत की संस्कृत और दक्षिण भारत की संस्कृत को जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको मनाया जाता है। तो ये वाराणसी शहर में मनाया गया, तो आपको याद रखना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 37 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा पुष्कराल उत्सव मनाया गया। गंगा पुष्कराल उत्सव का आयोजन किया गया, तो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है, 2021-22 की रिपोर्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान मिला है, उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान मिला है, तो ये भी याद रख लीजिए। इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है कानपुर और लखनऊ स्टेडियम के बाद अब वाराणसी में स्टेडियम बनेगा, और वाराणसी के बाद आपको पता होना चाहिए जो चौथा बनेगा वो अलीगढ़ में बनेगा। कहाँ बनेगा? अलीगढ़ में। कहाँ बनेगा? अलीगढ़ में बनेगा, तो गलत है, अलीगढ़ में स्टेडियम बनकर तैयार होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले उत्तर प्रदेश का चौथा स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो अलीगढ़ में प्रस्तावित हो गया है, और वाराणसी का काम चालू हो गया, तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो बनकर तैयार होगा वो वाराणसी में बनकर तैयार होगा। इसके बाद आपको चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर कह रहा है 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक रुद्रास कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड, ठीक है, उन्होंने कहा है वर्ल्ड टीबी समिट, एक वर्ल्ड टीबी समिट का सम्मेलन किया गया है 2023 में, और उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। और उन्होंने कहा है कि हम लक्ष्य भी रखते हैं कि हम अपने देश से टीबी ख़त्म कर देंगे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम अपने देश से टीबी ख़त्म भी कर देंगे। तो उनका कहना है बिल्कुल सही है कि वो भारत में टीबी का पूरी तरीके से समापन कर देंगे। तो वो समापन बेटा जो है वो करेंगे
2025 में तो आपको याद रखना है 2025 में इसका समापन कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। इसके बाद चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2023 में दिए गए, जिसमें 8 लोग हैं उत्तर प्रदेश से, ये याद रखो सबसे पहले, ठीक है। जो बच्चे हमारे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी के लिए, तो वो याद रखें 8 लोगों को दिया गया, जिसमें 7 पद्मश्री हैं और 1 विभूषण है जो मुलायम सिंह यादव को मिला है। चलते हैं बात करते हैं उन 7 व्यक्तियों को जिनको पद्मश्री मिला हुआ है। वो पद्मश्री कितने व्यक्तियों को मिला हुआ है तो देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए बेटा कि पद्मश्री में जो पहले व्यक्ति हैं राधाचरण गुप्ता, इनका संबंध है साहित्य और शिक्षा से। दूसरे को मिला है दिलशाद हुसैन को, ठीक है, ये भी कला के क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा है अरविंद कुमार को, किसको, अरविंद कुमार को, और विज्ञान एवं तकनीकी से हैं। चौथा है उमा शंकर पांडे को, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और पांचवा है मनोरंजन साहू, जो मेडिसिन से हैं। इसके बाद आपको और बता दें कि जो छठे व्यक्ति हैं वो छठे व्यक्ति कौन है, ऋत्विक सान्याल हैं, जो कला के क्षेत्र से हैं। और राकेश झुनझुनवाला, ये इनको मरणोपरांत, तो पद्मश्री में उत्तर प्रदेश में 1 मरणोपरांत मिला है और 1 विभूषण में मरणोपरांत मिला है। वो व्यक्ति हैं, कौन है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, मुलायम सिंह है। कौन है, मुलायम सिंह। मुलायम सिंह अपने यहाँ जो है समाजवादी नेता रहे हैं, बहुत बड़ी राजनीतिक रही उनकी समाजवादी, उसमें उन्होंने शुरुआत की थी। तो मुलायम सिंह यादव राजनीतिक से रहे हैं, उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा कि नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है। इंडिया के अंदर जितनी भी रिपोर्ट आती हैं वो सारी नीति आयोग करता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आई है 2022 में, ठीक है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो है 14.22 अंकों के साथ जो है 7वें स्थान पर है। तो इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो है उत्तर प्रदेश के स्थान भारत में 7वां स्थान है, ठीक है। और दूसरा संस्करण ये मनाया गया है, जिसमें आपको पता है कर्नाटक का पहला स्थान है। कर्नाटक का बेटा पहला स्थान है, कर्नाटक का क्या है, पहला स्थान है। इसके बाद आपका तेलंगाना का स्थान है, तेलंगाना है पहला, कर्नाटक है, तेलंगाना है, दूसरा हरियाणा है। और 7 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान छत्तीसगढ़ को मिला है इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। तो भारत इनोवेशन इंडेक्स में कितना, छत्तीसगढ़ को सबसे अंतिम स्थान, पहला कर्नाटक को, दूसरा तेलंगाना को, तीसरा हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलते 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 43 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो वो क्या है बेटा, देखो इसमें सबसे पहले आपको बात करते हैं कि जो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और विज्ञान भवन में देश में 75 चयनित शिक्षक हैं, ठीक है, लिए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक शामिल हैं। जिसमें पहला है प्रिंसिपल सुधांशु पांडे, प्रिंसिपल सुधांशु पांडे जो मेरठ से हैं। और दूसरा है चंद्र प्रकाश अग्रवाल जो बुलंदशहर से, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद आपको बता दें कि तीसरा जो मिला है वो आसिका फारूकी को मिला है, जो फतेहपुर से हैं, आसिका फारूकी जो फतेहपुर से हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले हम 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि उत्तर प्रदेश के 94 शिक्षकों को मिला राज्य शिक्षक पुरस्कार। क्या मिला, राज्य शिक्षक पुरस्कार, ठीक है। तो ये पता हो गया कि पूरे 75 शिक्षक लाए गए पूरे अपने इंडिया के अंदर, जिसमें 3 शिक्षक जो है वो यूपी से रहे, ठीक है। अब राष्ट्रीय भी पुरस्कार शिक्षक को दिए जाते हैं, जिसमें 94 जो है शिक्षकों को ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण भंसाली जी जो है बने हैं। आपको पता है राजस्थान कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जिनका नाम है अरुण भंसाली जी, जो इलाहाबाद को हाई कोर्ट के अब अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो याद रखिए अरुण भंसाली जी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगले जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके बाद चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 46 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के एक रहने वाले हैं जिनका नाम है भारतीय अमेरिकी हैं,
जो नागरिक नील मोहन जी हैं, ये यूट्यूब के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और नील मोहन को यूट्यूब का अगला महानिदेशक बनाया गया है। तो इनका संबंध किस शहर से है? लखनऊ शहर से, ये याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और 47 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक्वा पार्क बनेगा बेटा? तो एक्वा पार्क बनाने का जो निर्णय लिया गया है वो गोरखपुर जिले में लिया गया है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 48 की तरफ। और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए मुरादाबाद, जो पीतल नगरी के नाम से जानी जाती है, मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपको पता होना चाहिए 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला है। 49 में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को साइबर थाना बनाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर थाने को खोलने की मंजूरी दी गई है? तो 57 याद रखिए आप। कितने बनाए जाएंगे? 57 बनाए जाएंगे। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जिले में नीलम सरगौर, ठीक है, नीलम सरगौर, इनको अभी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, वो भी अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध कहाँ से है? तो प्रयागराज से ही, याद कर लीजिए, नीलम सरगौर, ठीक है, नीलम सरगौर। इसके बाद हम लोग चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर कह रहा है सांसद खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण हुआ है और उसका आयोजन कहाँ किया गया है? श्रावस्ती में किया गया है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया है और उपदेश भी सर्वाधिक दिया है। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये आपके उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में स्वास्थ्य अटल मेले का आयोजन किया है? तो वो लखनऊ शहर में किया है, लखनऊ शहर में। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है। चलते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 2023 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिनका नाम है पारिल चौधरी। ये 19वें एशियाई खेलों में भी 5000 मीटर में गोल्ड जीता, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश के जो है किस खिलाड़ी को ये अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया, इनका संबंध कहाँ से है? तो आपको पता होना चाहिए मेरठ जिले से इनका संबंध है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गेंदबाज मोहम्मद शमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्रिकेट ऑफ द ईयर भी दिया गया है अभी हाल ही में, और अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। और इनका जो संबंध है उत्तर प्रदेश के किस जिले से, ये पूछ सकता है, तो अमरोहा जिला से। अमरोहा ढोलक को भी जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य हरित हाइड्रोजन नीति को पालन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला जो है राज्य बन चुका है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा होगा खबरों में रहा रामगढ़ ताल। एक रामगढ़ ताल है, झील है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। तो याद रखिए रामगढ़ ताल झील जो इम्पोर्टेंट है, ये गोरखपुर जिले में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है पेपर के लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो कन्नौज जिला जाना जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति लागू की गई है। और आपको पता है ड्रोन जो नीति है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई है, और वो भी कहाँ ड्रोन प्रचालन है? वो भी आगरा जिले में है। तो आपको पता होना चाहिए आगरा में ड्रोन जो है प्रचालन सुरक्षा नीति चालू की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो आपको मैंने पहले बताया कानपुर, लखनऊ, लखनऊ के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद जो होगा वो अलीगढ़ होगा। चलते हैं अगले 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले का नमो घाट, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नमो घाट जो जल थल नभ से जुड़ने वाला बन जाएगा? तो वो पहला घाट बन जाएगा वाराणसी का बेटा, वाराणसी। वाराणसी में नमो घाट है, वो पूरा जल थल नभ से भी जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बनेगी उर्दू। अब उर्दू जो है वो कब बनी थी? 1989 में। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। चंदनगर का नाम क्या चंदनगर का नाम जो है फिरोजाबाद का बदल कर दिया गया है, ठीक है। तो फिरोजाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है? चंदनगर रखा गया है।
आपको पता होना चाहिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण खेल लीग 2023 चालू की गई है? ग्रामीण खेल लीग को शुभारंभ किया तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर कह रहा है किस जिले में पहले भेड़ बकरी पालन, भेड़ बकरी जो पालन का प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ उद्घाटन किया जाएगा जिले में? तो इटावा जिले में, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से जानते हैं? लॉयन सफारी के नाम से जानते हैं इटावा को बेटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, अलीगढ़ का नाम क्या बदल कर गया है? तो हरिगढ़ कर दिया गया, अलीगढ़ का नाम बदल कर हरिगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है, आपका पता है ना आपको, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 66 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में फिर से जंगली सफारी बनेगा? तो वो कानपुर में पड़ता है, जिसको एलियन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, वो फिर से खुलेगा जंगल सफारी। तो जंगल सफारी कानपुर में है, लैंड सफारी इटावा में है, नाइट सफारी जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। 66 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट खेती बहुत अच्छा लगता है? इसका तो स्वाद ही नहीं पता चलता खाते समय, ठीक है। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं इस फ्रूट को, क्योंकि ये विदेशी फ्रूट है और ये इसकी खेती उत्तर प्रदेश हमीरपुर में चालू कर दिया है। आपको पता होना चाहिए 61 नंबर क्वेश्चन, एक आत्मरक्षा योजना है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में शुरू किया गया है, वो भी लड़कियों के लिए, उनकी आत्मरक्षा के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। इसके बजाय देखो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया ढोंग रच दिया, नो नो नाज नॉन वेज, नो नॉन वेज का एक दिवस भी बना दिया है भैया, ठीक है। और वो दिवस घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि भैया साल भर में एक दिन तो छोड़ दो, उस दिन दिवस मना लिया जाए हम लोग, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हाट कुक्कड़ मील योजना, तो हाट कुक्कड़ मील जो योजना है वो किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस बनेगा, वो भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनेगा। आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है पहला सोलर पार्क होगा, सोलर एक्सप्रेस होगा। इसके बाद चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सेफ सिटी परियोजना चालू की गई है। सेफ सिटी परियोजना वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 73 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि एनटीपीसी उत्तर प्रदेश में 1600 मेगावाट का एक अनपरा ई संयंत्र, अनपरा ई संयंत्र तो याद रखें जितने संयंत्र खुलते हैं तो वो सोनभद्र में, और एक परमाणु संयंत्र है नरौरा बुलंदशहर में पड़ता है, वो भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके से संबंधित है। चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 74 में उत्तर प्रदेश सरकार छात्र छात्राओं को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार योजना शुरू कर दी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि भक्तों को घरों से दिए जलाने में मदद करने के लिए एक ऐप चालू किया गया है, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐप का नाम रखा है होली अयोध्या ऐप, होली अयोध्या ऐप, याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय जनगणना कराने की घोषणा कर दी है, तो कौन सा राज्य किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 77 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पशु चिकित्सक विज्ञान महाविद्यालय खुलेगा। उत्तर प्रदेश के जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण शुरू होगा, तो किस जिले में होगा? गोरखपुर जिले में होगा। कहाँ होगा बेटा? गोरखपुर जिले में होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर हो रहा है सभी का? चलते अगले 79 क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि श्री अन्न महोत्सव, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, ठीक है। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड्स का उद्घाटन किया है, ये साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वो भी किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। 82 नंबर कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया, और ये कहाँ किया बेटा? ये किया वाराणसी में, वाराणसी में। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। नोएडा शहर में क्या बनेगा? एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। कहाँ बनेगा? नोएडा में।
84 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े पैमाने में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला। उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला शिकायत निवारण सूचकांक पे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन होगा और वो भी एक्सपो का उद्घाटन भी किया जाएगा साथ में, तो वो होगा काशी वाराणसी में। काशी वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 7500 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए बोल दिया है। 7500 करोड़ का निवेश करने के लिए बोल दिया है। आपको पता होना चाहिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ स्थान किया है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश ने किया है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा। दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा, वो भी बुंदेलखंड यूपी में। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 नंबर कह रहा है बैजनाथ अग्रवाल का निधन हुआ। ये 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। 28 अक्टूबर 2023 को ये गीता प्रेस गोरखपुर में पड़ता है और ये इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से इनका जो निधन हुआ है वो 90 वर्ष की उम्र में। चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। और 90 क्वेश्चन कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का क्यूबसेट सैटेलाइट बनाएगा। क्यूबसेट सैटेलाइट बनाएगा और वो लॉन्च करने वाला पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची एक प्रतिमा है जिसका अनावरण किया जाएगा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपको प्रयागराज से पहले। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। 92 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। 12 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जो है जली घोषित किया है। और गंगा डॉल्फिन जो दिवस मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है बेटा, ये याद रखिए। 2010 में इसको राष्ट्रीय जली जीव घोषित किया गया था। चलते 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13वां भारत रत्न अम्बेडकर एक अवार्ड होता है जो 2023 में दिया गया, वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा ही दिया जाता है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। उन्होंने भयमुक्त बनाया है यूपी को, इसलिए। 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कहाँ बनेगा। सौर शहर कहाँ बनेगा, तो अयोध्या में बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 95 है कि 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, लखनऊ शहर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है, क्या कह रहा है, कर्नाटक के राज्य की तर्ज पर एक आपदा प्रबंधन केंद्र खोला जाएगा, वो भी उत्तर प्रदेश में, है ना। कर्नाटक राज्य की तर्ज पर ही खोला जाएगा। ठीक है, घोषणा कर दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, कि डिजिटल इनोवेशन और पीएम स्वनिधि योजना को सफल संचालन करने के लिए एक स्कॉच अवार्ड प्रदान किया जाएगा। ठीक है, स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको किया गया है, डिजिटल इनोवेशन और पीएम स्वनिधि योजना को सफल संचालन के लिए। ये दोनों योजना है जिनमें सफल इनका रहा है संचालन, इसलिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है इनको। इसके बाद आपको बता दें कि 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईआईटी कानपुर ने कामिकेज नामक एक सुसाइड ड्रोन बनाया है। आईआईटी कानपुर ने कामिकेज नामक एक सुसाइड ड्रोन बनाया है। इसके बाद आपको चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 99 में कहा है कि G20 सम्मेलन के लिए तुलिका रानी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तुलिका रानी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के अवधेश कुमार हैं जिनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। अवधेश कुमार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई एक अवार्ड होता है जिसमें 12 खिलाड़ियों को ये नामित किया गया है इसके लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बता दें 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की गंगा नदी वाराणसी में केरल की तर्ज पर पहली बार नौका दौड़ कराया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी पर केरल की तर्ज में पहली बार नौका दौड़ होगा, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है पेपर में। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रन फॉर G20 का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 79 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद आगे चलते 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट मिशन ने 2023-24 के लिए
नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो याद रखिए, नई आबकारी नीति को मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर इसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए 7 जो है 7 तीर्थ शहरों का चयन किया है, जिसमें अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और कुशीनगर। ठीक है ना, तो ये क्लियर होता है। इसके बाद चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चंस में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को 2022-23 से बढ़ाकर अब 2026-27 तक कर दिया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शुरू किया है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अनाज को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने मिल्टस रिवाइवल प्रोग्राम नामक अभियान चलाया है? वो है बाजरा। ठीक है, बाजरा के लिए। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे मेट्रो चलाने का भी निर्णय लिया है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया? वो भी कहाँ किया गया? लखनऊ में। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने खुदकुशी को रोकने के लिए फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी से समझौता किया है। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, एथेनॉल मेथेनॉल दोनों है, और डेनमार्क के साथ समझौता किया। ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 113 के बाद हम चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हुई है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हुई है, 2023 का उद्घाटन हुआ है। उसमें किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। वाराणसी जिले में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। तो आपको पता है तीसरा स्टेडियम जो बनेगा वाराणसी बनेगा, जो चौथा बनेगा वो अलीगढ़ में बनेगा। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में डेनमार्क सरकार द्वारा गंगा की सफाई के लिए एक स्मार्ट रिवर लेबोरेटरी जारी की जाएगी। स्मार्ट रिवर लेबोरेटरी बनाई जाएगी डेनमार्क की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वो भी बनाई जाएगी बरेली जिले में। याद रखिएगा आप सभी लोग। चलते हैं अगले 118 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मक्के से थैला बनाया जाएगा। मक्के की फसल से थैला बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी शहर में। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में वाटर मेट्रो सेवा चालू की जाएगी। वाटर मेट्रो सेवा तो वो कोची की तरह में होगा। कोची आपको पता है केरल में पड़ता है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो बुक्सा जनजाति है उसको जमीन के पट्टे के विस्तृत के लिए जो है क्लियर किया गया। आपको पता होना 121 नंबर क्वेश्चन से 121 कह रहा है मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 123 नंबर क्वेश्चन से आ जाओ। 123 में कर दिया करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है और ये करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य में की गई है। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए ताज महोत्सव। ताज नाम से ही पता हो गया कि ये आगरा जिले में बनाया जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक हरियाली को बढ़ाने के लिए एक जापान की पद्धति है मियावाकी तकनीक। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है बेटा, याद रखिएगा। सिविल सेवा का है ये क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक थूकना मना है नामक अभियान जारी किया है। वो किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की सड़कों में 2024 तक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अमेरिका के समान करने की घोषणा की है। अमेरिका के समान करने की घोषणा की है।
128 नंबर क्वेश्चन। एक समुदाय है वन टांगिया समुदाय जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। वन टांगिया समुदाय जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाराणसी और आगरा में अब साइंस सिटी बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ? वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी बनेगी। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा, वो भी 6 महीने के अंदर। कितने में? 6 महीने के अंदर। 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सबसे हाईटेक थाना बनेगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सबसे हाईटेक थाना बनाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल है, जिसमें अब भारत में पहला ये कॉलेज बनेगा जिसमें बालिकाओं को प्रवेश की अनुमति है। जिसने भारत का ऐसा जो है सैनिक स्कूल बनेगा जो महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी है। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पड़ता है, वृंदावन में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 133 नंबर क्वेश्चन बेटा है कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, इसके बाद आपको बताएंगे 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने 14वें स्थान पर रही है। उत्तर प्रदेश की टीम 14वें स्थान पर रही है, शीर्ष में महाराष्ट्र रहा है। शीर्ष में महाराष्ट्र रहा है। 135 नंबर क्वेश्चन है। 135 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल, एक फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसके बाद आपको पता होना से 136 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि यात्रियों को सुविधा के लिए राही पैसेंजर फीडबैक मोबाइल ऐप चालू किया है। राही पैसेंजर फीडबैक मोबाइल ऐप चालू किया है, वो किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन में। 137 क्वेश्चन कह रहा है संघाई सहयोग संगठन एससीओ ने वाराणसी को विश्व सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। ये आ सकता है बिल्कुल 100%। इसको इम्पोर्टेंट कर लो मेरे भाई, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो, ये आ सकता है पेपर में। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली एम्स की तर्ज में उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी जिले में भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने जा रही है। 139 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है 139 क्वेश्चन क्या कह रहा है 139 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मूसा डॉकरी संग्रहालय, ठीक है, मूसा डॉकरी संग्रहालय में गौतम बुद्ध से संबंधित दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह किया गया है। ठीक है, ये अलीगढ़ में पड़ता है मूसा डॉकरी संग्रहालय जो दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह किया जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएगा। मेगा टेक्सटाइल, तो उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क होगा और भारत का जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो तमिलनाडु में बनाया गया पहली बार। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एकल अभिभावक और हैं उनको अवसरों को 2 वर्षों का बाल्य देखभाल अवकाश देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको लेकर के। 142 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है वाराणसी शहर में रामायण रिसर्च सेंटर बनेगा। क्या बनेगा? रामायण रिसर्च सेंटर बनेगा। इसके बाद आपको बता दें 143 नंबर क्वेश्चन है। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बनेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग भाई 144 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, वो भी महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर। एक महिला खिलाड़ी थी, ठीक है, हॉकी की, वो रानी रामपाल के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में गुरुत्व संकल्प मिशन, एक गुरुत्व संकल्प मिशन है, उसका उद्देश्य है युवाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो गुरुत्व संकल्प मिशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में शुरू किया गया। आ जाते 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुशहाली दिवस, वैश्विक खुशहाली दिवस पर एक जारी हुई सूची के अनुसार दुनिया के 40 शहरों में उत्तर प्रदेश के कानपुर को 10वां स्थान मिला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सीतापुर
और प्रयागराज शहरों का विकास किया जाएगा। स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सीतापुर और प्रयागराज का चयन किया गया है। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में प्रत्येक गांव में आओ सीखे विज्ञान का एक संचालन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो किस सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रॉप आउट छात्रों को स्कूल वापस लाने के लिए शारदा कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रॉप आउट छात्रों को स्कूल वापस लाने के लिए शारदा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। 150 नंबर क्वेश्चन है। 150 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। याद रखो, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने की सफलता हासिल कर ली है। ठीक है ना। तो चलते हैं 152 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 152 नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है हमारा कि यूपी में बेरोजगारी तो जो घटकर है वो 2.6 हो गई है। याद रख लो बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं आपको याद रखना। 173 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 सर्वे किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले को डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। वो कहाँ किया है? उन्नाव जिले में। ये भी याद रखिए। 155 नंबर क्वेश्चन है। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी शहरों में हर घर सोलर अभियान चालू किया गया है। लखनऊ और वाराणसी में स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देगा। 156 नंबर कह रहा है स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला बनेगा बरेली। कौन बनेगा? बरेली स्मार्ट क्लास की सुविधा देगा। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी जिले में बनेगा आध्यात्मिक केंद्र। क्या बनेगा? आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। ठीक है। 157 नंबर कह रहा है अयोध्या जिले में पंचदेव मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। कहाँ? अयोध्या में। 158 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 158 कह रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं। आपको पता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आपको पता है G20 के कृषि वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ है, वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ। क्या हुआ? वाराणसी शहर में। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, आपको बता दें कि आज की सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। आपको पता है कि ये अमरोहा ढोलक है। ठीक है, दूसरा है बागपत होम फर्निशिंग घरेलू साज सज्जा के सामान को मिला है। इसके बाद आपको तीसरा है बाराबंकी हथकरघा उद्योग को मिला है। चौथा कालपी हस्तनिर्मित कागज को मिला है। पांचवा महोबा गौरव पत्थर हस्तलिपि को मिला है। छठवां जो है मैनपुरी तरकसी को मिला है। और जो 7वां है आपका, ठीक है, 7वां है तो बेटा वो 7वां किसको मिला है? तो संभल हैंडक्राफ्ट को मिला है। ठीक है, तो आपके ये 7 जो जीआई टैग हैं 2023 में मिले 7 उत्पादों को जीआई टैग, ये याद करके जाइएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर रहा है हमारा आरओ परीक्षा के लिए। और 18 तारीख को लगी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये करंट अफेयर। इसलिए सभी लोग जल्दी से